Yes, I think we were on this page. तो हिस्टोग्राम जो होता है, एज आई टोल्ड, हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. ठीक है. फिर हिस्टोग्राम्स जो है दे कैन बी प्रिपेयर्ड, दे कैन बी ड्रॉन इन टू केसेस. वन केस इज व्हेन देयर आर इक्वल क्लास इंटरवल्स, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब एक जैसे इंटरवल्स है, सेम इंटरवल्स आर देयर. तो हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन इन दैट केस. सेकेंड हो सकता है इफ वी आर गिवन अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70, सभी में डिफरेंट है क्लास इंटरवल. ठीक है. ईच क्लास इंटरवल हैज डिफरेंट गैप. तो इन बोथ केसेस वी कैन ड्रॉ हिस्टोग्राम. ठीक है जी. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं. सो यू प्लीज गेट रेडी विद योर ग्राफ पेपर एंड स्केल ऑल्सो, स्केल, पेंसिल, इरेजर. Those students who don't have graph paper, no need to worry. You can do this on your register, but later on you are advised to do this practice on the graph paper. ठीक है. अभी नहीं है तो ऐसे ही कर लो. I was also not having, तो मैंने ये कॉपी के ऊपर ही कर लिया. But later on you all are advised to do this practice on graph paper. ठीक है जी. Okay, please write the statement. Draw a histogram. Draw a histogram of the following information. Draw a histogram of the following information. And what information is given? Please write 2 columns. You can write vertically also. Better to write in vertical form. मेरे पास space नहीं था तो that is why I have written horizontally, but you can write vertically. Marks are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. Okay. And the second column, number of students. Number of students are 7, 12, 15, 10, 6. 7, 12, 15, 10 and 6. ठीक है. अच्छा, अब now this type of question comes, so students will be very happy कि very easy question has come. But you are advised, you are suggested कि first of all, before being happy, firstly we have to pay very careful attention to this column marks, class intervals, and please read all intervals. ये नहीं कि you are reading only first and second interval, आपको लगे कि एक जैसा गैप है, हो सकता है एंड में जाके डिफरेंट गैप हो. तो पहले you have to pay attention. Please read all intervals very carefully. All are having same gap in this question. ठीक. अगेन आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स, यहाँ मिस्टेक करते हैं, पहले एक दो पढ़ लेते हैं और पीछे वालों पे ध्यान ही नहीं जाता और वहाँ पे डिफरेंट गैप होता है. ठीक है. तो ये आपने पहले चेक करना है इक्वल गैप है. ठीक है जी. उसके बाद नाउ यू ड्रॉ एक्सेस ऑन योर ग्राफ पेपर एज पर योर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस. एक मीडियम साइज का होना चाहिए. अगर अभी ज़्यादा ग्राफ पेपर नहीं है तो आप थोड़े छोटे साइज का भी बना सकते हो, बट अदरवाइज इन द पेपर एक नॉर्मल मीडियम सा साइज हो, neither very large nor very small. Now please don't use pen, make use of pencil only, because pen से क्या होता है, we cannot erase that later on. ठीक है जी. Then on x-axis, now on the graph paper all the squares are already made, बने होते हैं ना squares उस पे, तो आप अपने accordingly gap लीजिए. Now see interval कहाँ तक जा रहे हैं, हमारा last value is 50 है ना. 0 से स्टार्ट होके 0 to 10 करते करते लास्ट इज 40 to 50. दैट मीन्स अप टू 50 वी हैव टू शो द वैल्यू. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉपर मार्जिन रख के जितना भी आपने लेना है एज पर द ग्राफ, बट थोड़ा सा विजिबल हो, ज़्यादा छोटे वाला नहीं लेना. 10, फिर 20, इक्वल गैप विल बी देयर, 30, 40, 50. एंड हेयर यू विल राइट ऑन एक्स एक्सिस मार्क्स. Now what do some of the students do? वो यहाँ x लिख देते हैं. वो तो पता ही है, that is already known to all of us कि ये x axis है. वो नहीं लिखना. There is no need to write x. यहाँ पे we have to write the name of the variable, that is marks. ठीक है. And on y axis we have to show this frequency, और frequency क्या है, ये number of students. तो here पहले लिख लो number of frequency, number of students, bracket में small f मतलब frequency. Now you pay attention to the highest value in this frequency column. कौन सी है highest value? 15 है ना.
तो इसका मतलब है y एक्सिस पे हमारी वैल्यूज 15 तक शो होनी चाहिए। तो आई हैव टेकन हियर गैप ऑफ 3 लाइन्स। आप अपने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग यू कैन सी टेक गैप ऑफ 5, 10, 15। नेक्स्ट लेना है आपकी मर्जी है, 20 लिखना है तो भी ठीक है, नहीं भी लिखते इवन देन इट्स ओके, बिकॉज हमारी मैक्सिमम वैल्यू इज अप टू 15। ठीक है, इसको आप नंबर लिख लीजिए 5, 10, 15। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ योर स्केल अब आप चेक कर लीजिए अपने गैप के अकॉर्डिंग। नाउ सी फर्स्ट वैल्यू क्या है 7। ठीक है, तो नाउ सी लोकेट द वैल्यू ऑफ 7 फ्रॉम वाई एक्सिस। नाउ यू विल टेक केयर ऑफ योर ग्राफ। वहाँ पे देखो कहाँ पे आपका 7 आ रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ 7 यहाँ से आपने लाइन लगा देनी है, और यहाँ से नीचे 10 है ना, 0 to 10 इंटरवल, तो यहाँ पर 10 से लाइन लगानी है। 10 से ऐसे वर्टिकली ऊपर लाइन लेके जानी है अप टू 7, और बीच में फिर इसको ज्वाइन कर देना है विद स्केल। मतलब एक रेक्टेंगल बन जाएगा आपका कवरिंग दिस 0 to 10 पार्ट, और हाइट विल बी अप टू 7। ठीक है, अब नेक्स्ट है 10 to 20। अब आप देखिए ये 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। ठीक है, 10 इज द अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल एज वेल एज लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल। तो दैट मीन्स ये 10 वाली वैल्यू कॉमन रहेगी। अब हमने व्हाट इज टू बी शोन 12, तो इसी 10 से आप ये लाइन को ऊपर एक्सटेंड कर लो। 7 तक तो आपकी बनी हुई है लाइन, तो स्केल रख के इसको थोड़ा और ऊपर एक्सटेंड कर लो अप टू द वैल्यू 12, एंड लोकेट 12 फ्रॉम दिस वाई एक्सिस साइड। ये मेरे पास ये 10 है, थोड़ा सा ऊपर 11, ये थोड़ा 12। On graph paper it will not be difficult because equal boxes are there, squares are there, so it is easy to locate 12। तो ये 12 की ऐसे लाइन करके अप टू 20, यहाँ 20 से भी ऊपर ड्रॉ ए लाइन अप टू द हाइट ऑफ 12। ठीक है, फिर ये दोनों को आपने जोड़ दिया, आपके पास आ जाएगा ये एक रेक्टेंगल। एंड अबव द रेक्टेंगल्स प्लीज राइट द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जैसे फर्स्ट वन वाज 7, तो हियर वी हैव रिटन 7। सेकेंड फ्रीक्वेंसी वाज 12, तो ऑन द टॉप ऑफ दिस रेक्टेंगल वी विल राइट 12। ठीक है जी, उसके बाद नाउ थर्ड इंटरवल 20 to 30। इसका मतलब 20 तो ऑलरेडी यहाँ तक हमारी 12 तक तो लाइन पहले ही बनी हुई है, तो यहीं पे बाय कीपिंग योर स्केल अब आपने लेके जाना है हाइट कहाँ तक लेके जाना है, अप टू 15 यहाँ तक। चेक फ्रॉम दिस साइड ये 15 है, स्केल रख के इसके सामने 15 तक पॉइंट लगा लीजिए, देन एक्सटेंड द सेम लाइन। 12 तक तो बनी हुई है, थोड़ी सी और ऊपर ले जाइए 15। सिमिलरली अब यहाँ 30 के ऊपर 15 तक लेके जाना है, ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी हमारी, यहाँ तक। ठीक है, बाद में स्केल से इन दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो, और ऊपर वी हैव टू राइट 15। Similarly 30 to 40। Now next interval, now you see ये 30 से ऊपर already up to this value 10 already line is there, rather we have line up to 15 but nothing to be done। अब हमारी इस इंटरवल की 30 to 40 इंटरवल की वैल्यू है 10, तो हमने यहाँ 10 पे आके यहाँ एक पॉइंट लगा लेना है। वी विल नॉट एक्सटेंड दिस लाइन क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी ही 10 है, तो 10 के ऊपर पॉइंट लगा के फिर सेम वे 40 के ऊपर ड्रॉ ए लाइन अप टू द वैल्यू ऑफ 10। फिर आप ये दोनों कॉर्नर्स को जोड़ दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, एंड ऊपर लिख देंगे 10। सेम वे इन द एंड लास्ट इंटरवल इज 40 to 50, और वैल्यू है हमारे पास 6 विच इज टू बी शोन। तो ये 40 के ऊपर लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, बस आपने चेक करना है 6 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है। तो एज पर माई गैप जितना मैंने लिया है अंदाजे से, वो मेरी वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही यू सी योर ग्राफ पेपर, आपका जहाँ भी 6 की वैल्यू आ रही है वहाँ पॉइंट कर लीजिए, एंड देन फ्रॉम 50 ड्रॉ ए लाइन एंड देन ज्वाइन द अपर पार्ट। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक विद स्केल यू विल ज्वाइन, एंड ऑन द टॉप यू विल राइट 6। ठीक है, आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। आपने इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो पता नहीं 8th या 9th में ये किया हुआ है आपने।
so it is a kind of repetition only. ठीक है, now see what steps are there. Labeling is very important. Here we have written marks, name of the variable. On y-axis we should write this second column, that is number of students. जो भी हो नाम, मतलब जो भी variable है उससे related. और now we know this number जो भी होता है, that is the frequency. So in bracket we may write frequency. Then we have to give the title. Try to write title in capital letters because that looks better. Histogram showing marks of the students. जो भी वेरिएबल हो रिलेटेड टू दैट वी हैव टू मेक हेडिंग, बट इट शुड बी एज शॉर्ट एंड ब्रीफ एज पॉसिबल. छोटा सा बनाना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है. हिस्टोग्राम शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स. देन व्हाट आई हैव डन विद पेंसिल ही मैंने ये ऐसे शेड सा कर दिया था सभी रेक्टेंगल्स को, बिकॉज वैसे खाली खाली सा लगेगा ना, थोड़ा ऐसे लाइनें सी लगेंगी तो थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगे. विद पेंसिल यू कैन शेड ऑल दीज रेक्टेंगल्स. लाइट सी शेडिंग कर दीजिए. अब इसमें डिफरेंट कलर्स आर नॉट टू बी यूज्ड, क्योंकि हम एक ही चीज दिखा रहे हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही दिखा रहे हैं हाइट वाइज, तो एक ही कलर यूज होगा. इफ यू वांट टू यूज कलर, पेंसिल से करना है, यू कैन जस्ट डू द शेडिंग. एंड देन हियर इंडेक्स इज टू बी मेड. एक छोटा सा बॉक्स बना के उसमें भी शेडिंग कर दीजिए. नाउ व्हाट इज दिस शेडिंग शोइंग? इट इज शोइंग द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स. जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो लिख देना. ठीक है, सो दिस इज द इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ नो नीड टू बी वेरी हैप्पी, इतना भी आसान नहीं आएगा आपको. अब आपको क्या आएगा? नाउ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, देन यू विल थिंक कि हाउ टू डू. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आई होप दिस इज क्लियर बेटे. जस्ट शेक योर हेड, आई कैन सी ऑल ऑफ यू. वेरी गुड. ईशरप्रीत को समझ आ गया है. वेरी गुड गर्ल. ओके तानिया, इज इट क्लियर बेटे? Yes, Tanya is also giving a smile. That means it's clear. Very right. चलो जी बच्चे, अब आप एक और क्वेश्चन करके दिखाइए. I give you the statement first. हाँ जी, चलो अब पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया. Write the statement. Draw a histogram and values which are given. Values are, मतलब कोई नाम नहीं है, वैसे ही लिख दिया values. Less than 20, less than 30, less than 40, all सभी के साथ less than 50, less than 60, less than 70. ठीक है, and frequency, corresponding frequency 5, 17, 31, 41, 49, 55. I am repeating, frequencies are 5, 17, 31, 41, 49, 55. ठीक है, एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि भाई चलो जी बनाइए इसका हिस्टोग्राम. अब आप ध्यान से सोचना है आपने कि ये कौन सा एग्जाम्पल बना. ठीक है, नाउ अब आपको याद है इन द चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा वी हैव डन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. आगे कई तरह की होती है. लेस देन एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, इंक्लूसिव सीरीज इज देयर, ओपन एंड सीरीज इज देयर, मिड वैल्यू सीरीज इज देयर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज आर देयर. फिर उनके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, लेस देन फॉर्म एंड मोर देन फॉर्म. ठीक है, तो ये एग्जांपल है लेस देन फॉर्म का. तो दैट मीन्स अवर फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सिंपल एक्सक्लूसिव फॉर्म. अब देखो उसकी उस चैप्टर की भी एप्लीकेशन आ रही है बीच में. फर्स्ट स्टेप, इसको नहीं हम डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हिस्टोग्राम की फॉर्म में. ठीक है, तो पहले इस टेबल को आप प्रिपेयर करिए. ड्रॉ अनदर टेबल, इसके आगे ही लाइन लगा के लिख सकते हो. प्रिपेयर दिस टेबल इन सिंपल एक्सक्लूसिव फॉर्म. तो अब आप देखो कितना गैप है ये सभी के बीच में. 10 का है तो लेस देन 20, इसका मतलब 20 में से वी हैव टू रिड्यूस 10, क्योंकि सभी में 10 का गैप है. तो लेस देन 20 कितना हो जाएगा? 10 to 20. मतलब अगर इफ वी हैव टू मेक द इंटरवल्स तो क्या बनेगा? फर्स्ट इंटरवल विल बी 10 to 20, नेक्स्ट विल बी 20 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. 70 के बाद नहीं जाना. क्यों नहीं जाना? बिकॉज क्या लिखा है? लेस देन 70. तो लास्ट इंटरवल विल बी 60 to 70. ठीक है, नाउ सेकेंड इज, नाउ वी नो वेरी वेल कि वट एवर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन हियर इन लेस देन के वैल्यूज के साथ में, नाउ सी देयर ऑर्डर, दे आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. तो दैट मीन्स दीज आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. यहाँ ऊपर लिखा नहीं होगा क्यूमुलेटिव, ये आपने अपने आप इसको आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ आप अपना छोटा सा लिख सकते हो CF.
बट अदरवाइज फ्रीक्वेंसी वर्ड ही यूज़ किया जाता है. बट आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये लेस देन है टेबल, तो ये वैल्यूज़ सेकेंड इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि दे आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं. अब आप इसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाइए. फर्स्ट वैल्यू विल रिमेन द सेम, 5 ही रहेगी. ठीक है, अब बनाइए, देन आई विल टेल द आंसर. पहले आप करिए ज़रा, फिर नेक्स्ट में से पिछले वाले को माइनस कर दो. 17 माइनस 5, फिर 31 माइनस 17, 41 माइनस 31, 49 माइनस 41, फिर 55 माइनस 49. वेरी गुड, वेरी गुड. हरी अप. All are doing very nice. Mansi, your video is not coming with it. Mansi Malhotra, keep your video on, bache. Yes. May I tell the values now? You can cross check your table. Okay. What frequencies I have got? Simple frequency. I have got 5, 12, 14, 10, 8, 6. Is it okay? ठीक है बेटे? You can just shake your head. Is it okay? Simple frequencies are 5, फिर 17 माइनस 5 कितना हो गया? 12, 31 माइनस 17 कितना आ गया? 14, फिर 41 माइनस 31 10, 49 माइनस 41 8, लास्ट हो गया 55 माइनस 49 6. ठीक. अब नाउ इन ऑर्डर टू क्रॉस चेक, अब आप सिग्मा एफ जरा चेक करिए. दैट शुड बी इक्वल टू दिस 55. इसके इक्वल आना चाहिए. आ रहा है टोटल? चेक करिए. 5 प्लस 70, 5 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6. आशीष अरोड़ा, आ रहा है बेटे टोटल 55? वेरी राइट, वेरी गुड. चलो, अब मैंने इसका डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है. नाउ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. अब आपके लिए ये जो टेबल है, दिस हैज बिकम यूजलेस. नाउ नथिंग टू बी डन टू दिस टेबल. नाउ important values for you are your simple class intervals and your simple frequency. Okay, now in the diagram you have to show simple class intervals. जो आपके interval क्या बने हैं? ये बने हैं ना 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. वो intervals दिखाने हैं और जो simple frequency बनी है उसको show करना है. Now draw axis as per your space. On x-axis write values and on y-axis you will write frequency. Because here हमें no name has been given, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा frequency. ठीक है. अब आप देखो अपने इंटरवल की लोएस्ट वैल्यू देखो. Your lowest value is 10, 10 to 20 यहाँ से चल रहा है और लास्ट है 60 to 70. ठीक है. तो आप अपना ग्राफ के ऊपर पॉइंट लगाइए. 0 के बाद 10 के ऊपर पॉइंट, जितना भी स्पेस मार्जिन रखना है आपने, आपकी चॉइस है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, लास्ट पॉइंट विल बी 70. ठीक है. एंड ऑन वाई एक्सिस अब अपना सिंपल फ्रीक्वेंसी कॉलम चेक करिए. व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू इन दैट कॉलम? दैट इज 14. इसको नहीं करना, ये मैंने उसका सोल्यूशन नहीं किया हुआ ना. आप अपने सिंपल फ्रीक्वेंसी कॉलम को देखो. मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 14, 14, 14. तो ऑन वाई एक्सिस आप इसका मतलब 15 तक वैल्यूज जाएं. अब आपकी मर्जी है, आप 2 का गैप रखना चाहते हो तो भी ठीक है ना. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे भी कर सकते हो. आप सीधा 5 का गैप रखना है तो थोड़ा बीच में गैप ज़्यादा रख के 5, 10, 15, 20 इतना भी ले सकते हैं. 20 की तो ज़रूरत ही नहीं है, 15 तक ही चल जाएगा. ठीक है जी. इट इज़ योर चॉइस कितना लेना है. 2, 4, 6 के पैटर्न में लेना है या 5, 10 वाला लेना है, आपकी मर्जी है. ठीक है. अब आप जैसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया था, फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 10 to 20. अब आपने 10 के ऊपर स्केल रखना है. नाउ दिस डायग्राम विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि हमें फर्स्ट इंटरवल 0 वाला नहीं है ना. 0 to 10 नहीं है, 10 to 20 है. तो 10 के ऊपर स्केल रख के
वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपकी, वाई एक्सिस से चेक करना है, अप टू 5। ठीक है, ऐसे ही 20 के ऊपर स्केल रख के हाइट अप टू 5 तक ले जाइए एंड देन ज्वाइन फ्रॉम द टॉप और ऊपर लिख देना है 5। ठीक है, आपका 0 और 10 का बीच का स्पेस खाली रहेगा क्योंकि उसका इंटरवल है ही नहीं हमारे टेबल में। अपने आप नहीं बना देना, अगर है नहीं है, मिसिंग है वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, खाली छोड़ देना उसको। देन 20 टू 30, अब कितनी वैल्यू है, 12। अब 20 वाले ही लाइन को थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए 12 तक, 12 तक करके फिर ऐसे ही 30 के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लीजिए अप टू 12, just as we have done in the previous question, same way, and then join the corner points. और ऊपर लिख देना है 12, जो भी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, that value is to be written 12. Then next interval is 30 to 40. Now draw a line on 30. 12 तक तो पहले ही लगी हुई है आपकी लाइन। अब नेक्स्ट आपको चाहिए 14, तो थोड़ा सा और ऊपर उसको ले जाइए विद द हेल्प ऑफ स्केल अप टू 14 एंड 40 वाले पॉइंट के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ 40 है वहां से लाइन ले जाओ अप टू 14, फिर ऊपर टॉप के ऊपर उसको ज्वाइन कर दीजिए एंड सेम वे रेस्ट ऑफ द इंटरवल्स। Please be fast. Vasudev Gupta, Bhavya Jain, Hina Taneja, video is not coming with it. Be visible, only then I can see you are doing work or not. Yes, Hina. And I have sent them messages. They are not. Start their video. Vasudev Gupta and Bhavya Jain, are you there in the meeting? Then please be visible also. Otherwise, there is no fun in getting admitted and then you get busy in your other works. What is the utility of that? You will be removed also if you don't pay attention to message of ma'am. हाँ जी बेटे, all have done? कर लिया बेटे? हिमानी done? Yes, very good, शाबाश, very good children. अमनप्रीत, अश्विंदर, चाहत, रुपिंदर, कर लिया बच्चे? Okay. Can we come to now next type of question? बस ये इतना ही है, सिंपल। अब इसमें क्या होगा, आपको या तो सीधे सीधे इंटरवल्स होंगे या आपको कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया होगा, ऐसे ही जैसे ये लेस देन है ना, ऐसे मोर देन का भी हो सकता है। डाटा विल बी गिवन इन मोर देन फॉर्म। तो बस आपने करना कुछ नहीं है, पहले आपने टेबल को सिंप्लीफाई कर लेना है, कन्वर्ट द इंटरवल्स इनटू सिंपल एक्सक्लूसिव फॉर्म। ऐसे मिड पॉइंट्स ये होंगे तो भी उसके इंटरवल बना लेने, जितना मतलब हमने वो ऑर्गेनाइजेशन में किया ना सीरीज का, बस उसको पहले सिंपल टेबल बना लेना है, देन आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, so this is all about this histogram with equal intervals. Now we have to do question related to second type, unequal intervals. ये वाला है ना हिस्टोग्राम। अब आप ऊपर हेडिंग दे दीजिए, हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। लिख लो, नहीं तो बाद में भूल जाता है कि ये कौन सी टाइप का है। ऊपर लिख लो थोड़ा सा, हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। ठीक है जी, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। सो फर्स्टली राइट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, प्लीज राइट इन कॉलम फॉर्म। वेजेस आर गिवन 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 80.
see carefully, different values हैं. I am repeating, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, फिर 40 to 60 और लास्ट है 60 to 80. एंड सेकेंड कॉलम है नंबर ऑफ वर्कर्स. तो वेन एवर कोई नंबर दिया होता है दैट मीन्स दैट इज अवर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो दीज आर 7, 10, 27, 15, 12, again 12, and last is 8. Check your values carefully. 7, 10, 27, 15, 12, 12 and 8. ठीक. अच्छा, अब हमारा क्या स्टेप क्या है, अब आप ध्यान से देखो. ऊपर हमें दिया है कि ड्रॉ ए हिस्टोग्राम. ठीक है, ये नहीं लिखा होगा कि दीज आर अनइक्वल इंटरवल्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा होना. आपने देखना है कि ये कौन सा एग्जाम्पल बनता है. अब कई बच्चे क्या करेंगे, व्हाट विल दे डू, वो फर्स्ट देख लेंगे, सेकंड देख लेंगे, थर्ड देख लेंगे, फोर्थ देख लेंगे. तो यहाँ पर तो सेम ही गैप चल रहा है, 5 का गैप है ना. बट कई बार हम जल्दबाजी में वी डोंट पे अटेंशन टू रेस्ट ऑफ द वैल्यूज. तो अब आपने पहले आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये फर्स्ट 4 में कितना गैप है, सभी इंटरवल्स के बीच में 5 का गैप है. और यहाँ पर गैप इज ऑफ 10, 30 टू 40 10 का गैप है. यहाँ पे 40 टू 60 20 का गैप है. अगेन 60 टू 80 20 का गैप है. ठीक है जी. तो अब इसको गैप को कैसे एडजस्ट करें, तो मैंने यहाँ पर ना स्पेस नहीं बचता था, फिर दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द फॉर्मूला बिलो द टेबल. यू कैन ऑल्सो डू द सेम वे. पहले यहाँ लिखिए एडजस्टमेंट फैक्टर, कि हमने ये अनइक्वल को एडजस्ट करना है. तो इसको नाम देना है हमने, वी हैव टू नेम इट एडजस्टमेंट फैक्टर. Its formula is, this is equal to gap in the class interval, gap in the class interval of the given class, gap in the class interval of given class divided by, ये थोड़ी सी लाइन विजिबल नहीं है, डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय लोएस्ट गैप और स्लैश लगा के और लोएस्ट क्लास इंटरवल. मतलब आप चाहे गैप वर्ड यूज कर लो या क्लास इंटरवल, हार्डली मैटर्स. लोएस्ट गैप डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल. ठीक है, अभी ये सेकंड वाला नहीं लिखिए, इसको रुक जाओ अभी, जस्ट राइट दिस फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है जी. नाउ लेट अस मेक दिस कॉलम, गिव इट नेम एडजस्टमेंट फैक्टर. ऊपर यहाँ नाम लिखना है एडजस्टमेंट फैक्टर. ठीक है, अब आप देखिए, पे अटेंशन टू दिस वेरी फर्स्ट कॉलम. सब इफ वी ऑब्जर्व ऑल द इंटरवल्स, देन व्हाट डू वी सी, मिनिमम इंटरवल इज इक्वल टू 5. यही है ना, मिनिमम सभी में देखें ये 5 का मिनिमम इंटरवल है. फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल 10 का, उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल है वो 20 का है. तो पहले हमने देखना मिनिमम इंटरवल इन तीन सभी में से कितने का है, 5 का है. तो उसको अपने ख्याल में रखना है. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ईच क्लास इंटरवल, हर एक क्लास को लेना है, उसका गैप कितना है. जैसे 10 to 15 का गैप है, ये 5. ठीक है, ये इस क्लास का गैप हो गया. डिवाइडेड बाय लोएस्ट गैप कितना है, दैट इज ऑल्सो 5. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मतलब हर एक क्लास का अपना गैप, ये हो गया 5, डिवाइडेड बाय लोएस्ट गैप इज ऑल्सो 5. तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 5/5, इट विल गेट कैंसल्ड, इक्वल टू 1. सिमिलरली सेकेंड देखिए, 15 to 20, व्हाट इज द गैप बिटवीन दीज टू वैल्यूज, 5. मतलब इस क्लास का अपना डिफरेंस 5 है, डिवाइडेड बाय लोएस्ट डिफरेंस, लोएस्ट गैप, दैट इज ऑल्सो 5. तो अगेन इट विल बी 5/5 इक्वल टू 1. सिमिलरली ये 20 to 25, इसका भी गैप अपना 5 है, डिवाइडेड बाय फिर लोएस्ट गैप 5, तो ये भी हो जाएगा 1. सेम वे नेक्स्ट 25 से 30, तो 25 और 30 का गैप भी 5 है, डिवाइडेड बाय लोएस्ट गैप भी 5 है, इक्वल टू 1. ये फर्स्ट 4 का तो ऐसे ही रहेगा. अब आ जाए, अब थोड़ा सा डिफरेंस है. अब देखिए 30 to 40 का गैप कितना है, 10. तो ये लिख दिया 10, डिवाइडेड बाय पूरे टेबल में लोएस्ट इंटरवल गैप कितना है, 5 है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5. 10 मीन्स इस क्लास का अपना गैप, डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर जो है, दैट इज लोएस्ट गैप कितना है पूरे टेबल में, दैट इज 5 का गैप है. तो ये हो जाएगा 2. सिमिलरली 40 to 60, गैप ऑफ दिस इंटरवल इज 20, डिवाइडेड बाय लोएस्ट गैप इज 5, तो इट विल बी 4. सेम वे लास्ट, डिफरेंस बिटवीन 60 to 80, दैट इज 20. ठीक है,
इन दोनों का आपस का गैप और डिफरेंस, एनी वर्ड कैन बी यूज्ड। 20 डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल या लोएस्ट गैप है 5, तो ये हो जाएगा 4। ये हमारा अभी एक पार्ट हुआ टेबल का, ठीक है। अब उसके बाद नाउ सेकंड कॉलम, नाउ इफ हियर वी हैव जस्ट ट्राइड टू एडजस्ट दीज डिफरेंसेस, अब क्या करना है, नाउ दीज कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो टू बी एडजस्टेड, तो इसको नाम देंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। और बुक में वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर दिस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो आपकी मर्जी है, जो वर्ड इजी लगे आप उसको याद कर सकते हो। मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो इस करके मैंने इसको पहले लिख दिया। आपकी मर्जी है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है। तो अब इसका क्या फॉर्मूला है, लेट अस राइट हियर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल, ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। frequency of the given class interval divided by adjustment factor. Now it's very easy, अब करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। एक एक फ्रीक्वेंसी लेते जाओ, उसके सामने जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उससे डिवाइड करते जाओ। जैसे फर्स्ट का है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 7, तो 7 को डिवाइड कर देना इसके एडजस्टमेंट फैक्टर से, दैट इज 1, तो क्या हो जाएगा 7/1 7, ठीक है। फिर सेकेंड इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो 10 के सामने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उसके सामने एडजस्टमेंट फैक्टर इज 1, तो हो जाएगा ये 10/1 इक्वल टू 10। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 27, डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 27/1 इक्वल्स टू 27। देन फ्रीक्वेंसी इज 15, एडजस्टमेंट फैक्टर 1, तो दिस विल बी 15/1 इक्वल्स टू 15। नेक्स्ट इज 12, अब थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये फर्स्ट 4 तो 1 से डिवाइड हो रहे थे, तो सेम वैल्यू विल बी देयर। नाउ इट इज तो लिटिल बिट डिफरेंट, नाउ फ्रीक्वेंसी इज 12, इट इज टू बी डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट फैक्टर दैट इज 2, तो इट विल बी 12/2, इट विल बी 6, ठीक है। मतलब हर एक का अपना अपना देखना है, ये नहीं कि सबको 1 से डिवाइड करते जाओ, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर टू बी पेड अटेंशन। देन सेम वे 12 and adjustment factor is 4, तो ये हो जाएगा 12 divided by 4 equals to 3, and last one 8, corresponding adjustment factor 4, तो it will be 8/4 equals to 2. I hope this is clear to everyone. इसमें थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसीजर है कि पहले सब कुछ एडजस्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद नाउ यू ड्रॉ द एक्सिस, ये देखो अभी मैं सिर्फ ये एक्सिस की पिक्चर दिखा रही हूँ, एक्सिस ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ पेपर। जितना भी आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर लीजिए। अब ड्रॉ क्या करना है, इंटरवल्स देखो ज़रा पहले अपने, स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था बेटे, 10 to 15 से। हाँ जी 10 to 15 से स्टार्ट हो रहा था ना, तो पहले आपने थोड़ा सा गैप वाइड रखना है क्योंकि इसके भी बाद फिर पॉइंट्स लगाने हैं। तो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे, स्टार्ट होंगे 10 से, ये हो गया ओरिजिन, ये 0 या ओरिजिन, 10 20 30 40 50 60 70 80 तक जाएगा क्योंकि हमारा लास्ट वैल्यू कितनी है 60 to 80 है ना, तो हम यहाँ सीधा 60 to 80 नहीं ले सकते क्योंकि गैप हमेशा इक्वली रखना होता है। तो आप यू विल टेक गैप ऑफ 10, तो आपने ये सारे पॉइंट्स लगा दिए अप टू 80। एंड व्हाट आर वी शोइंग हियर ऑन एक्स एक्सिस, वेजेस दिखा रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं ना वेजेस। देन ऑन वाई एक्सिस व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो, दिस नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ ये विजिबल नहीं है, थोड़ा आप लिख लो, मैं बोल देती हूँ, नंबर ऑफ वर्कर्स, वाई ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक। अब अपना नंबर ऑफ वर्कर्स में आप देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, एडजस्टेड वाले में से देखना है आपने, जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसमें देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 27, तो आपने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी है, जितना भी आप 10 20 30 गैप लेना है तो भी ठीक है,
मुझे 5 का ठीक लगा, आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग 5, 10, 15, 20, 25, 30, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू इज़ 27, तो लास्ट वैल्यू हमारी 27 तक तो नहीं रुकेगी, 30 तक जाएगी, ठीक है। बस इसको लेबल कर दो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ठीक है। आई होप अप टू दिस पार्ट इट इज़ क्लियर। अच्छा, अब आपने जो ये नीचे गैप लिए थे ना, 10-10 के लिए थे, अब बीच में इसका मिड पॉइंट बनाते जाइए। मिड पॉइंट मतलब इसका हाफ करते जाओ। तो ये 0 और 10 के बीच में आपके ग्राफ के ऊपर जहाँ भी आपका 5 बन रहा है वहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिए।